हाँ सर, कैसे हो आप? चलिए आपका आवाज आ रही है मेरी? हाँ आ रही है इधर। ठीक है। तो हम लोगों ने बेटा 14 इलेक्ट्रॉन का मॉलिक्यूल्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना सीख लिया था। हाँ और सर। मैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर भी सीख लिया था। अच्छा, इसमें हाँ डायपोल मोमेंट हमसे पूछ ले तो क्या करेंगे? सर, डाइपोल मोमेंट तो स्ट्रक्चर पे डिपेंड करती है ना। डायपोल मोमेंट का एक फॉर्मूला नहीं बताया था मैंने आपको? क्यू इंटू डी। नहीं, वो तो होता है वो भी, लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करता है। शायद इलेक्ट्रॉनिक वगैरह में बताया। चलिए खैर दोबारा बता देता हूँ। उसको म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं और हाँ सर, फॉर्मूला होता है एन इंटू एन प्लस टू। ये बताया नहीं कभी सर आपने। ठीक। और इसकी यूनिट ठीक। होती है बोहर मैग्नेट्रॉन। ओके सर। शॉर्ट में बी एम लिख देते हैं। ठीक है, वेयर ओके। एन इज, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। हाँ, एन इज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। यस। तो इससे हम लोग मैग्नेटिक मोमेंट निकाल सकते हैं। ये कई बार पढ़ेंगे हम लोग, केमिस्ट्री में भी फिजिक्स में भी ये फॉर्मूला। यस। 12th तक कई बार पढ़ेंगे। इसको याद रखना है, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलिए। अ, एक क्वेश्चन करिए। क्वेश्चन इज N2 N2 प्लस N2 माइनस N2 2 माइनस और N2 2 प्लस। फाइंड दी बॉन्ड लेंथ ऑर्डर। हम्म। ओके। N2 प्लस हो गया, 12 N2 माइनस हो गया। बॉन्ड ऑर्डर तो सबका लिख ही सकते हैं। हाँ सर, एक मिनट सर। सबसे ज्यादा होगा N2 का, फिर N2 प्लस, फिर N2 माइनस, फिर N2 2। तो मतलब ऐसे करके है रिलेशन बॉन्ड ऑर्डर का। तो फिर बॉन्ड लेंथ की जब बात आती है तो फिर मेरे हिसाब से सबसे कम होना चाहिए N2 का, फिर उसके बाद N2, N2 प्लस का, फिर उसके बाद N2 2 प्लस का, फिर N2 माइनस का, फिर N2 2 माइनस का। हम्म बॉन्ड लेंथ जो होती है वो बॉन्ड इनवर्सली ऑर्डर में प्रोपोर्शनल क्या होती है। होती है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल।
ठीक है ना। यस सर। तो अगर बॉन्ड ऑर्डर पूछें तो इसमें 3, क्योंकि 14 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पर कितने रह गए? 13। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2.5। यस सर। यहाँ पर कितने हो गए? 15। तो यहाँ पर भी हो जाएगा टू टू। पॉइंट फाइव यस यहाँ पर सर। कितने हो गए? 16। 16। पर भी क्या हो जाएगा? 2.2। टू। टू हो टू जाएगा टू सिर्फ टू। 2.5 में। और ये यहाँ पर हो जाएंगे 12, तो इसमें भी हो जाएगा 2। ये तो ट्रिक वाला हो गया, ट्रिक से हाँ निकाल सर। दिया हमने। ठीक है ना। यस सर। अब अगर हमें बॉन्ड ऑर्डर है तो ये हो गया, लेकिन इसके अंदर अगर हमें ऑर्डर लिखना हो तो क्या करेंगे? ये सबसे ज्यादा, उसके बाद सर 2.2 बॉन्ड। पे 2 है ना। हाँ सर। सर तो पे इसकी बॉन्ड लेंथ की बॉन्डिंग में हम केस। देखेंगे किसके अंदर ज्यादा इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। तो हाँ सर। एंटी बॉन्डिंग के अंदर नेगेटिव वाले में आएगा। ये देखिए, ये तो फिल हो गया। तो अब जो 15वां इलेक्ट्रॉन होगा वो यहाँ जाएगा एंटी बॉन्डिंग वाले में, हाँ सर। 5 2px। तो एंटी बॉन्डिंग में जाने से क्या हो जाएगा? बॉन्ड ऑर्डर कम हो जाता है थोड़ा सा। तो इसलिए N2 - सेकेंड नंबर पे आएगा। और सिमिलरली इसमें भी क्या हो जाएगा? इसमें एक कम हुआ, लेकिन इसमें भी जो है एक कम हुआ। तो इसके अंदर क्योंकि 2 में क्या है? सर एंटी एंटी बॉन्डिंग के दो है। बॉन्डिंग में ज्यादा है, तो इसलिए N2+ का ज्यादा हो जाएगा। इसको हम पहले लिख देते हैं। और N2 का सबसे लास्ट में हो जाएगा। यस सर। तो बॉन्ड लेंथ का इसका उल्टा हो जाएगा ये। यस सर। तो बॉन्ड लेंथ ओके सर। भी वही रूल फॉलो करता है। ओके सर। कि एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन आने से क्या होगा? रिपल्शन बढ़ जाता है। रिपल्शन बढ़ने से बॉन्ड लेंथ जो है वो बढ़ जाएगी। यस सर। ठीक है ना। तो इस बात को पॉइंट पे लिख लीजिए। और ये रिलेशनशिप हमारे दिमाग में रहनी चाहिए बॉन्ड ऑर्डर की। तो ये हो गई बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर, और ये वाला हो गया बॉन्ड ऑर्डर का ऑर्डर। ठीक है। यस सर। तो एक क्वेश्चन और करिए। फाइंड द नंबर ऑफ पाई बॉन्ड इन B2 एंड C2। Find the number of pi bonds in B2 and C2. Okay. तो वन हो गया बॉन्ड ऑर्डर तो अगर बॉन्ड ऑर्डर वन हो गया तो फिर एक पाई बॉन्ड हो जाएगा B2 में तो। यानी जो पहला बॉन्ड, एक ही बॉन्ड बन रहा है, और वो भी कौन सा बन रहा है? पाई। पाई बन रहा है। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या कहती है? VBT
कि पहला बॉन्ड तो बिटवीन दी एटम सिग्मा बनता है फिर पाई सिग्मा बनता बनता है। है। लेकिन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी क्या कहती है कि नहीं, पाई भी बन सकता है। बनता है। ठीक है। पाई क्यों बना? यस सर। सर क्योंकि बॉर्न ऑर्डर जो था। वन था इसलिए वन पाई हो गया। वन सिग्मा भी तो हो सकता था। नहीं सर, वो क्या है सर, जब हम उसको बनाएंगे ना, वो क्या कहते हैं, हम वो एक स्ट्रक्चर बनाते थे ना उस मतलब अ, वो वाला, तो उसमें था कि अगर उसमें 2 पाई एक्स में, पाई 2 पी एक्स में और पाई 2 पी वाई में एक एक था ना, ये तो जब हम वो इसकी कम मॉलिक्यूलर एनर्जी में थे तो ऑर्बिटल, इसलिए। ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन आएंगे वो पाई ऑर्बिटल में आ रहे हैं एक एक। और ये हाँ। कौन से वाले हैं? बॉन्डिंग वाले हैं। ठीक है ना? तो इसलिए जो बॉन्ड बनेगा वो भी तो पाई ही बनेगा, पाई ऑर्बिटल में आ रहे हैं, सिग्मा नहीं बनेगा। ठीक है, यस सर। क्लियर? यस सर। चलिए, तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अकॉर्डिंग B2 एग्जिस्ट करता है। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग B2 एग्जिस्ट नहीं करता है। समझ रहे हैं? यस सर। इसी तरीके से C2 में बताइए जल्दी से। T2 में 2 होने चाहिए सर। दो हो जाएंगे, यस, दोनों में दो दो हो जाएंगे क्योंकि 12 यस होगा सर। इलेक्ट्रॉन, तो दो पाई बॉन्ड हो जाएंगे। तो क्या मतलब हुआ कि जो C2 मॉलिक्यूल होगा उसमें दो बॉन्ड बनेंगे और दोनों पाई होंगे। यस सर। हाँ, लेकिन अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी C2 एग्जिस्ट ही नहीं करता है। वही। कार्बन तो सॉलिड की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है और वो चेन का, यानी थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है चेन का, लाइक डायमंड वगैरह। या फिर जो है यस सर। शीट लाइक स्ट्रक्चर होता है ग्रेफाइट, या फिर बकमिंस्टर वाला होता है फुटबॉल लाइक। ठीक है ना? तो ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी क्या कहती है कि नहीं, C2 और B2 भी एग्जिस्ट करते हैं, वेपर फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, और इनके बीच में जो बॉन्ड होता है वो पाई बॉन्ड होता है। यस सर। क्लियर हो गई बात? यस सर। चलिए, वेरी गुड। अच्छा, ये जो हमारी इलेक्ट्रॉनिक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, इसको हम लोग sp मिक्सिंग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एस SP मिक्स। मिक्सिंग। अभी हम इसको बाद में एक्सप्लेन करेंगे, अभी खाली इसको लिख लीजिए। ओके। ओके सर। हम्म, हम्म। तो ये दो तीन क्वेश्चन जो है ये IIT में तो पूछे जा चुके हैं, और हो सकता है नीट में पूछ ले इस बार, तो इसलिए हमको क्लियर होने चाहिए। ग्रेटर देन 14 वाले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं। इफ, ग्रेटर देन 14। यस, इफ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन in the molecule is greater than 14। अभी तक हमने क्या कहा था? इक्वल टू और लेस देन 14। लेस देन 14। और ग्रेटर देन 14 में क्या हो जाएगा? सर उनके लिए भी बना सकते हैं। बनाइए।
एग्जाम्पल। पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो क्या हो जाएगा, सिग्मा 1s, सिग्मा यस स्टार सर। 1s। ठीक है। अच्छा, ये कहलाती है के। ये के भी कहते हैं, क्यों कहते हैं? क्या कह रहे हैं सर? कि ये जो मॉलिक्यूल का ये वाला जो शेल बनी है, या ये वाला जो एनर्जी लेवल बना है, वो के शेल के इलेक्ट्रॉन से बना है ना। हाँ सर। तो इसलिए के भी इसको हम कहते हैं। कभी कभी बुक्स के अंदर, क्वेश्चन के अंदर आपको के भी लिखा हुआ मिल सकता है, तो इसलिए आपको कंफ्यूज ओके। होगा। सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, एल। ओके। ये एल शेल का है ना। सेकंड शेल को हम लोग क्या कहते हैं? पहली को के, दूसरी को एल, तीसरी को एम, चौथी को एन। बोलिए। हाँ। अब पी वाली भी लिखनी है, तो पी में वहां पर क्या था, पहले पाई टू पी एक्स, पाई टू पी पाई वाई। टू पी वाई और सिग्मा टू पी। लेकिन यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर पहले आ जाएगा सिग्मा टू पी जेड, फिर आएगा पाई टू पी वाई, पाई टू पी एक्स, या पाई टू पी एक्स पहले लिखे थे, पाई टू पी वाई। बस ये डिफरेंस है, बाकी सब सेम है। यस सर। और एंटी बॉन्डिंग वाला क्या हो जाएगा? एंटी बॉन्डिंग वाला हो जाएगा पाई स्टार टू पी एक्स इक्वल टू पाई स्टार टू पी वाई एंड सिग्मा स्टार टू पी जेड। डेड। तो मोर देन 14 इलेक्ट्रॉन्स के लिए, यानी 15 और 15 से ज्यादा, इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता था, और ग्रेटर देन इक्वल टू 15। यस सर। तो ये कौन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगी। अब ऐसा क्यों होता है, वो एसपी मिक्सिंग की ही वजह से होता है। उसको हम थोड़ा सा आगे चल करके डिस्कस करेंगे। ओके। ओके। चलिए, तो इसकी भी हम लोग जरा सा एक आध क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ जाते हैं। तो मैं मॉलिक्यूल लिख रहा हूँ, आपको वही सारी चीजें लिखनी है। फाइंड बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड लेंथ, मैग्नेटिक कैरेक्टर, और क्या पूछा जाए, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड ऑर्डर, मैग्नेटिक कैरेक्टर, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑन ऑफ द फॉलोइंग ओके सर। मॉलिक्यूल। तो इसमें है आपका पहला O2, देन O2 प्लस, देन O2 माइनस, देन O2
2 प्लस O2 2 माइनस ये 2 प्लस कैसे लिख दिया मैंने, O2 प्लस। ओके, तो सबसे ज्यादा होनी चाहिए बॉन्ड लेंथ O2 प्लस की, फिर O2 की, फिर O2 माइनस की, फिर O2 माइनस की। हम्म तो बॉन्ड ऑर्डर जो है, पहले तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए। अच्छा, एनर्जी लेवल डायग्राम भी बनाइए इसका। अरे हाँ, एंड ऑल्सो फॉर एनर्जी लेवल डायग्राम। एनर्जी लेवल डायग्राम। हाँ। अब मैं सिंपल ऐसे ही बना दूंगा, डंडे लगा करके। ये हो गया सिग्मा 1s वाला। फिर उसके यस बाद सर। ये हो गया सिग्मा 2s वाला, लिखता भी चलो। सिग्मा 1s, सिग्मा 1s स्टार, सिग्मा 2s, सिग्मा 2s स्टार। ठीक है, बाकी ये वाले लिख यस लेंगे सर। आप। ये वन हाँ एस सर। ये भी 1s है। ये क्या है, एटॉमिक ऑर्बिटल। और ये सर क्या है, यहाँ पे ज्यादा कुछ नहीं है सर। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये वाला एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, ये 2s और ये हो गया। इसके बाद वाला बनाइए, पी वाला बनाइए, कैसे बनेगा। सर सबसे पहले आ जाएगा सिग्मा 2p, सॉरी, तो पहले आ जाएगा पाई 2px और पाई 2py, फिर आ जाएगा सिग्मा 2pz, फिर आ जाएगा पाई स्टार 2px पहले पाई स्टार 2py। सही बोला था। सबसे पहले आएगा ओ, सिग्मा, सिग्मा एक 2pz, पॉइंट यस आ सर। जाता है इसमें। फिर आएगा पाई। यस सर। फिर ये आ हो, जाएगा पाई स्टार 2px पाई स्टार 2py। और यहाँ पर पाई वाला एज इट इज रहेगा। ठीक है ना, ये है डिफरेंस। तो ये क्या हो जाएगा, सिग्मा 2pz पाई 2p x पाई 2py। ये पाई स्टार 2p x पाई स्टार 2py, एंड दिस इज सिग्मा स्टार 2pz। यस सर। इसको सिंबल से भी आप देख सकते हैं, थोड़ा सा याद रखने के लिए। जुगाड़ में इसको सिंबल देखिए कैसा बनना है। ये वाला सिंबल ऐसा नहीं बन रहा है, ऊपर वाला। तो ये वाला सिंबल देयर फोर का, ये तो दोनों में बन रहा है, लेस देन हाँ सर। 14 में भी और ग्रेटर देन 14 में भी। ये नीचे यस सर। वाले में चेंज आ रहा है, नीचे वाले में यहाँ पर ये बिकॉज वाला सिंबल आ गया है। और लेस देन 14 इक्वल टू 14 में क्या बना था, ये वाला बना था, देयर फोर वाला। यस सर। ऐसे भी याद रख सकते हैं। ओके।
ओके सर। अब इसमें इलेक्ट्रॉन एक बार भर दीजिए आप, O2 वाला, जल्दी से। तो 2 4, 2 6, 2 8, 2 10, 2 12, 2 14, 1 15, अरे 16। ये किसके लिए है? O2 मॉलिक्यूल के लिए। हम्म, ठीक है। तो O2 क्या हो गया हमारा? पैरामैग्नेटिक हो गया। और इसका यस सर। मैग्नेटिक मोमेंट बॉन्ड ऑर्डर O2 के लिए हो गया 2। ठीक है। और पैरामैग्नेटिक, और मैग्नेटिक मोमेंट कितना हो जाएगा? 2 × 2 + 2। बोलिए। 2√2 हो जाएगा। ठीक है ना? यस सर। और मैग्नेट्रॉन। और बाकी इसी तरीके से निकाल लीजिए। ये एक इसलिए कराया है ताकि कम से कम एक की प्रैक्टिस तो रहे। यस सर। हम्म। तो हमारे पास किसका किसका हमसे कहा है निकालने के लिए? ये O2+ का क्या हो जाएगा बॉन्ड ऑर्डर? लिखते हैं। सर O2+ का हो जाएगा बॉन्ड ऑर्डर 1.5, वन, नहीं नहीं, टू थ्री, पॉइंट फाइव 2.5। 2.5, 15 हो गया। एंटी बॉन्डिंग से एक निकलेगा ना। O2 हाँ माइनस सर। क्या हो जाएगा? 1.5। यस सर। O2 2+ का क्या हो जाएगा? 3, क्योंकि 14 हो गया। O2 2- का क्या हो जाएगा? 1। यस सर। ठीक है। तो ये हो गया बॉन्ड ऑर्डर। यस सर। बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर क्या हो जाएगा? सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ हो जाएगी सर O2 O2 2+ की। की। इससे कम किसकी अच्छा, होगी? बॉन्ड लेंथ और O2-, यस सर, ओके, O2- की बॉन्ड लेंथ, यस सर। माइनस, उससे कम O2-। O2। O2 अच्छा हाँ, O2, यस सर। कम, O2+, और सबसे कम O2 2+। ये यस सर। किसका ऑर्डर है? बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर है। ठीक है ना? और बॉन्ड ऑर्डर का ऑर्डर क्या होगा? इसका रिवर्स कर दीजिए। यस सर। ये हो गया। मैग्नेटिक कैरेक्टर के बारे में क्या ख्याल है बताइए? मैग्नेटिक कैरेक्टर को सर, पैरामैग्नेटिक, तो O2 हो गया। वाले से चलते हैं। बीच वाला हो गया पैरा। एक यस। इलेक्ट्रॉन निकाला तो भी दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे, तो पैरा ही रहेगा। दोनों हाँ निकाल सर। लिए तो डाया हो जाएगा। यस। ठीक है। अब एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया तो भी एक पेयर्ड हुआ, एक अनपेयर है, तो ये भी पैरा। और दोनों पेयर्ड हो गए तो ये डाया हो गया। यस ठीक। सर। हम्म। तो यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। ओके, चलें आगे। ओके।
अब एक क्वेश्चन पूछा गया है, देखिए क्या क्वेश्चन पूछा है। क्वेश्चन है हाइपोथेटिकल। क्या? कि इफ इन B2 SP mixing is not possible, then the nature of molecule क्या होगा? पहला पैरा, दूसरा डाया। तो अगर एसपी मिक्सिंग पॉसिबल नहीं है तो इसका मतलब क्या हो सकता है? एसपी मिक्सिंग का आपने बताया नहीं, मतलब होता क्या है? एमी। अच्छा। चौथा कैन नॉट फाइंड। एचपी मिक्सिंग का फिलहाल आपको जितना मतलब बताया उससे काम चल जाएगा। आ, यानी मॉलिक्यूलर कॉन्फ़िगरेशन ये वाली होगी। अगर एचपी मिक्सिंग नहीं हो रही है तो एचपी मिक्सिंग जो नहीं होती है तो मॉलिक्यूलर कॉन्फ़िगरेशन कौन सी होती है? ग्रेटर देन 14 वाली होती है, ये वाली जो अभी ओके डिस्कस सर। करी है हमने। तो अब ओके हम सर। जब इसके अंदर B2 मॉलिक्यूल को भरेंगे तो गिनिए कितने, क्या होगा? पहले 4 इलेक्ट्रॉन, फिर 2s में 4 इलेक्ट्रॉन 8, और 2 इलेक्ट्रॉन बचे तो 2pz में 4 हो गए, 2 हो गए, यस सर। कितने हो गए? 10 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कंप्लीट हो गए। हो गए दस यस सर। इलेक्ट्रॉन नहीं हो गए? तो हो गए इसका हो गए मतलब सर। क्या हो गया? ये डाया मैग्नेटिक हो गया। यस सर। हाँ सर। एक्चुअली क्या था? ये मॉलिक्यूल पैरामैग्नेटिक था, पैरामैग्नेटिक था। लेकिन अगर एसपी मिक्सिंग नहीं होती तो क्या हो जाएगा? मॉलिक्यूल डाया हो जाएगा। डाया। तो पहले जो हमने बनाया था ना मॉडल, मॉलिक्यूलर, ये जो मॉडल ऑर्बिटल का बनाया है एमओटी, ये किसने दिया था? ये हुंस और मुलिकन साहब ने दिया था। तो उन्होंने यही वाला एनर्जी लेवल डायग्राम बनाया था ये। लेकिन ये ओके सर। बोरॉन की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा था। बोरॉन इसके अकॉर्डिंग आ रहा था डाया, हाँ ओके। है ना? और इस बात को लिखिए, बोरॉन आ रहा था डाया, और प्रैक्टिकली मैग्नेटिक फील्ड में जब हम बोरॉन को रख रहे थे तो वो बिहेव कर रहा था पैरामैग्नेटिक, मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्ट हो रहा था। तो ऐसा कैसे हो रहा है? ये एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था। इसी तरीके से नाइट्रोजन के अंदर अगर आप नाइट्रोजन की फिलिंग करिए इसके अंदर, देखिए तो क्या होगा? ओके। 14 इलेक्ट्रॉन आएंगे नाइट्रोजन के, तो 14 कैसे भरे जाएंगे? भाई यहां तक 10 हो गए, 2 12 2 14, 14 भर गए। यस सर। तो बॉन्ड तो ऑर्डर 3 ही आ रहा है, हाँ सर। लेकिन जो पाई बॉन्ड है वो वीक बन रहा है। और हमने पढ़ा भी है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में, पाई बॉन्ड वीक होता है। लेकिन नाइट्रोजन मॉलिक्यूल तो बहुत ही स्टेबल मॉलिक्यूल होता है, वो तो रिएक्ट ही नहीं करता, इनर्ट गैस की तरह बिहेव करता है। इसीलिए तो नाइट्रोजन गैस भरी जाती है खाने पीने वाले सामान की पैकिंग में। पढ़ा होगा ना आपने? हाँ सर। वगैरह की पैकिंग में और चीजों में नाइट्रोजन गैस क्यों राइट। भरी जाती है? ठीक है, कन्वर्ट होती है।
हाँ, क्योंकि वो इनर्ट की तरह बिहेव करती है, तो इसका मतलब उसके बीच में जो बॉन्ड है वो बहुत स्ट्रांग है। तो बहुत स्ट्रांग यस सर। होने का मतलब ये है कि यहाँ पर तो पाई ऑर्बिटल की एनर्जी ज्यादा है, एनर्जी ज्यादा है तो उससे बनने वाला जो बॉन्ड होगा वो वीक होगा। तो फिर जो है ये वाला, जब थ्योरी प्रपोज हुई एसपी मिक्सिंग वाली, तो उसने कहा कि पाई वाले ऑर्बिटल की एनर्जी कम है, और एनर्जी कम है तो दैट मीन्स कि ये जो है ज्यादा स्ट्रांग बॉन्ड बना रहा है, पाई बॉन्ड। यहाँ का पाई बॉन्ड भी ज्यादा स्ट्रांग है। समझ रहे हैं आप? क्लियर हो रही कुछ बात? हाँ सर। तो ये दोनों जो प्रॉपर्टीज वो पहला वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं एक्सप्लेन कर पा रही थी, उसको एसपी मिक्सिंग ने एक्सप्लेन किया। तो ये वाली इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन ये बाद में आई है, पहले ऑक्सीजन वाली ही आई थी। क्लियर? ओके सर। तो ये पूरी बात लिखिए। ओके सर। हम्म, हम्म, चलिए। हो गया सर। यहाँ तक हमने जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट कर ली है, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी कर लिए हैं जो कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है। और ये थ्योरी जो ओके दी सर। थी वो किसने दी थी? एमओटी। अभी तो नाम बताया था। हाँ सर। किसने दी थी? सर होन्स। फंड एंड मोलिक्यूल। होन्स एंड यस सर। विल्सन। यस सर। ये जी एम ओ टी। ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे कि ये जो मॉलिक्यूल बनता है तो उसके ऑर्बिटल जो आपस में ओवरलैप करते हैं। अभी तो हमने वेव पैटर्न पढ़ा था। अब ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग, वैसे हमने जो है वो शुरू में एटॉमिक स्ट्रक्चर में मैंने आपको बताया था कि ऑर्बिटल ओवरलैप होते हैं तो कैसे बॉन्डिंग हो, ऑर्बिटल बनते हैं और कैसे एंटी बॉन्डिंग बनते हैं। बताया था हाँ नहीं? सर। बताया था नोडल प्लेन उसमें कैसे बनता है, क्या है। हाँ सर यहाँ बताया पे था सर। थोड़ा सा और उसको मॉलिक्यूलर लेवल पे पढ़ेंगे। ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर हम लोग इसी पे करेंगे। तो हेडिंग डाल लीजिए। और इस ओवरलैपिंग को हम लोग बोलते हैं व्हाट इट इज कॉल्ड, दिस इज कॉल्ड लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। फुल फॉर्म लिख लीजिए आप। लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। और ये दो तरीके की होती है। एक होती है एक्सियल, ये नाम तो हम सुन ही चुके हैं। यस सर। और दूसरी क्या होती है? साइड वेव। ठीक है। यस। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में हमने पढ़ा था एक्सियल से सिग्मा बॉन्ड बनता है, और साइड वेव से क्या बनता है? पाई बॉन्ड बनता है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल